तो देखिए हमने अभी तक यूनिफॉर्म मास अगर कैसे वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, वो दोनों केस हमने सेंटर ऑफ मास के लिए पढ़ लिया था। अब है आपका यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जैसे एक रॉड है, तो रॉड या तो यूनिफॉर्म मास का है या फिर ये इसका मास डेंसिटी जो है लीनियर मास डेंसिटी वो वेरी कर रहा था। कैसे? इस तरीके से, यानी ये x क्या था, यहाँ से ये x डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से आगे तक का। तो हमने दो केस पढ़ लिए थे। अब थर्ड केस जो है, जो आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, बेसिकली क्या है, अब लैमिनर केस की बात हो रही है। यहाँ पे जो था आपका सिंपल एक रॉड था। क्या था? एक रॉड था जिसमें क्या था, लेंथ था। इसमें क्या था, लेंथ था। अब लेंथ नहीं है, अब आपको पढ़ना है यहाँ पे लैमिनर टाइप ऑफ बॉडी। ये लैमिनर टाइप ऑफ बॉडी क्या होता है, देखिए अब हमें पढ़ना है लैमिनर टाइप बॉडी। ये क्या होता है बेसिकली, इस लैमिनर, सही से लिख देता हूँ इसको, बेसिकली इसका मतलब होता है टू डायमेंशनल। इसका मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल। तो ये हमारा टू डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, अब ये टू डायमेंशनल बॉडी अगर है तो इसमें क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे अगर जैसे वहाँ पे सिंगल डायमेंशन लेंथ था, यहाँ टू डायमेंशनल है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आएगा। क्या आएगा, एरिया, एरिया विल कम। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, तो बाकी सब वही रहेगा, बट वहाँ पे जैसे हम m1 x1 m2 x2 इस तरह से करे थे, अब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका a1 x1 a1 y1 a2 a1 z1 इस तरीके से। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हमने क्या बोला, ये हमारा लैमिनर टाइप ऑफ बॉडी है। तो जब ये लैमिनर टाइप ऑफ बॉडी है तो यहाँ पे हमारा वो टू डायमेंशनल बॉडी भी कहा जाएगा। और ये टू डायमेंशनल मतलब कि उसमें क्या होगा, एरिया आएगा। चलिए करते हैं जैसे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जैसे अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम कर रहे थे m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बट फॉर लैमिनर टाइप, यही हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो होगा a1 x1 प्लस a2 x2, इस तरीके से आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, प्लस a3 x3 अप टू सो ऑन अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरीके से हो जाएगा। ये तो ये हमारा तो किसके लिए था, ये हमारा अलग था, दिस वाज फॉर सिंगल डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मतलब कि y कोऑर्डिनेट्स के सेंटर ऑफ मास a1 y1 प्लस a2 y2 a3 y3 अप टू सो ऑन अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरीके से। इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका z कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम मान लीजिए एक बॉडी से कुछ मास को हम निकाल लेते हैं तो उस केस में क्या होगा। देखिए अगर हम एरिया के टर्म में लेंगे तो सेंटर ऑफ मास उस केस में जब हमने कुछ पार्ट को, एक पर्टिकुलर टू डायमेंशनल बॉडी है उसमें से हमने कुछ पार्ट को निकाल दिया है, तो उस केस में आपका हो जाएगा a1 r1
माइनस A2 R2 अपॉन A1 माइनस A2। अगर मास के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे M1 हो जाएगा और वहाँ A2 की जगह पे M2 हो जाएगा। तो अगर हमने मान लीजिए कि हमें मास पता करना है, कितना निकला, मास दे रखा है कि इतना मास था, उसमें से इतना हमने निकाल लिया, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा M1 R1 माइनस M2 R2 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपका R आ गया। अब जैसे हमें यहाँ पे समझ लीजिए ये एक्स वाई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एरिया दे रखा है, मास दे रखा है, तो फिर तो ये हमारा तब है, ये फॉर्मूला हमारा तब है व्हेन सम पार्ट फ्रॉम टोटल एरिया, और ये वीडियो में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा, सॉरी, सम पार्ट फ्रॉम टोटल एरिया और टोटल मास इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो जैसे हमारा ये है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में से हमने ये यहाँ पे साफ साफ देखिए दे रखा है। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है आपका यूनिफॉर्म लैमिना। ये एक यूनिफॉर्म तो है और लैमिना है। लैमिना है मतलब कि स्फेयर नहीं है, ये 2 डायमेंशनल बॉडी। 2 डायमेंशनल बॉडी क्या है, सर्कल है। तो इस सर्कल में से एक छोटा सर्कल ए रेडियस का, ये मतलब कि a/2, ये जो छोटा वाला सर्कल होगा उसका रेडियस कितना होगा, a/2 होगा, और इस बड़े सर्कल का रेडियस कितना होगा, a होगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इस बड़े रेडियस के सर्कल से छोटे रेडियस के सर्कल को जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो उस केस में इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो यही चीज़ है। अब ये तो हमने बताया फॉर लैमिनर टाइप, अगर कई सारे हैं तब, लेकिन अगर कोई बॉडी को हम उसमें से निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उस केस में हमारा ये हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला हम हटा देंगे। तो अब यहाँ पे तो इस केस में जब हम कुछ पार्ट को बड़े मास की बॉडी से निकाल दे रहे हैं या फिर एरिया एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो हो जाएगा आपका m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 x1 और a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। ठीक है, नेक्स्ट बात करें y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, तो ये हो जाएगा m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2 और a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। z कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास का ये हो जाएगा m1 z1 माइनस m2 z2 अपॉन m1 माइनस m2, और अगर एरिया के टर्म में आपको दे रखा क्वेश्चन तो लिखेंगे a1 z1 माइनस a2 z2 अपॉन a1 माइनस a2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है तो जरा क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, क्या मास दे रखा है या फिर एरिया दे रखा है, आप डिसाइड कीजिए।
इसमें हमारा कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, ये जो बड़ा वाला रेडियस है इसका सर्कल है, लैमिना मतलब टू डायमेंशनल बॉडी। टू डायमेंशनल बॉडी कौन है? सर्कल है। यहाँ पे स्फीयर तो थ्री डायमेंशनल होता है ना। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस ए है। इसमें से ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये छोटा सर्कल एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाला गया है। तो जाहिर सी बात जब रेडियस दे रखा है तो क्या दे रखा है आपका? एरिया दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हम क्या करेंगे, देखिए चलिए यहीं पे कर देते हैं, इसको आप डिलीट कर दें। ये जनरल होता है, ये एक्स वाई जेड तीनों में होता है, पीछे पढ़ा रखा हूँ तो पहले लिख लेते हैं। देखिए तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है? ए, तो पाई ए स्क्वायर दैट इज A1। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल या स्मॉलर लैमिना बोल लीजिए, पाई ये एरिया A1 है, A/2 का स्क्वायर दैट मीन्स इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? दिस इज योर एरिया A2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है A1x1 माइनस A2x2। अब यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट्स है समझिएगा, जब ये आपका ये है, ठीक है, ये है हमारा। अब यहाँ पे जस्ट मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है। तो ये आपका जो दे रखा है दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जहां पे वाई एक्सिस कट करता है, जहां पे वाई एक्सिस कट करता है वो क्या होता है? 0,0। इसका सेंटर क्या है? यहां से यहां क्या होगा? A/2। ये जो सेंटर होगा इसका क्या होगा? ये दिस विल बी A/2। कौन सा? स्मॉलर सर्कल का, ठीक है। तो यहां पे जो x कोऑर्डिनेट्स होगा, x सेंटर ऑफ मास का x जो होगा A1x1, A1 आपका क्या है? पाई ए स्क्वायर इंटू x1, x1 की वैल्यू क्या है? ओरिजिन पे है ना, दैट मीन्स 0 है, माइनस A2 है पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू x2 ये रहा ना, इसकी वैल्यू कितनी है? यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? A/2 अपॉन A1 माइनस A2 दैट मीन्स पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास का, ये तो 0 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा देखिए पाई A³ अपॉन 8 विद माइनस साइन अपॉन पाई ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से ये पाई ए स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे ये कैंसिल, ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? ये कैंसिल आउट हो तो बचा A अपॉन 8 अपॉन 4 माइनस 1 कितना होगा? 3 अपॉन 4। तो यहाँ से हो जाएगा A अपॉन 8 इंटू 3 अपॉन 4, इसे कैंसिल तो हो जाएगा A/6। और ये साथ में ये माइनस साइन था तो ये माइनस। वाई कोऑर्डिनेट्स वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये इधर इतना अलग चल रहा था। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाए? देखिए वो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यानी यहाँ भी 0 रख देंगे y2 में, तो y 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए आपका सेंटर ऑफ मास ये हो गया, z कोऑर्डिनेट्स भी सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 2 डायमेंशनल, तो z की बात होगी ही नहीं, ठीक है।
तो ये आपका सेंटर ऑफ मास निकालने को आ गया। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको पहले हमने एक सिंपल रॉड पढ़ा था, जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था हमने, उसमें सिंपल हमने एक रॉड पढ़ा था इस तरीके से, एक इस तरह से रॉड पढ़ा था जो कैसा था, सिंगल डायमेंशनल था। ये हमारा लैमिना है, लैमिना मतलब होता है 2 डायमेंशनल। और इसी में हमने पढ़ लिया कि अगर हम किसी बड़े मास की बॉडी से या बड़े एरिया की बॉडी से कुछ मास या कुछ एरिया उसमें से निकाल ले तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।